महिलाओं पर, छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार किया गया धाकड़ की सरकार के इशारे पर। धाकड़ कहते हैं ना, धाकड़ गामी, दुनिया का सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य है इतना हैंडसम मुख्यमंत्री हमें मिला, इतना धाकड़ मुख्यमंत्री मिला जो उत्तराखंड के बच्चों के ऊपर लाठियां चलवा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हैंडसम मुख्यमंत्री को, ऐसे धाकड़ मुख्यमंत्री को हमें नहीं चाहिए ऐसा धाकड़। मैं पूछना चाहता हूं, जिन बच्चों के ऊपर आपने लाठियां चलवाई, इन बच्चों के मां बाप इसी उत्तराखंड की सड़कों पर संघर्ष करते थे अलग उत्तराखंड राज्य बनवाने के लिए, और उन्हीं बच्चों के माता पिता के संघर्ष की बदौलत आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं के बच्चों पर आप लाठियां चलवा रहे हो। बेशर्म हैं आप किसी नजरिए से ना तो हैंडसम कहने के काबिल है, न धाकड़ कहने के काबिल है। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। उत्तराखंड की जनता को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहां पर मीडिया के साथी भी हैं और आपके माध्यम से हमारी आवाज प्रदेश की जनता सुन रही है। मैं उत्तराखंड की जनता से प्रश्न पूछना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर आप लोगों ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। आज आपके बच्चों का सिर फोड़ा जा रहा है, किस लिए? क्योंकि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं भर्तियों में। आप नरेंद्र मोदी से सवाल कब पूछेंगे? तुम्हारे कहने से दिया था ना भाजपा को वोट, तो नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्य आदरणीय गणेश गोदियाल जी, बड़े भाई जो संघर्ष का प्रतिरूप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद आपका कांग्रेस सेवा दल के इस धरने में पधारने के लिए। तो साथियों, अभी तक तो बात हमने करी धाकड़, हैंडसम, धामी और नरेंद्र भाई मोदी की। अब प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं इस पूरे के पूरा जो बेरोजगार युवाओं का संघर्ष चला, जिसमें इनके ऊपर धाराएं गलत तरीके से लगाई गई, इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, उनमें एक बॉबी पवार चक्राता से आते हैं। चक्राता के मूल निवासी मुन्ना सिंह चौहान जी विकासनगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं मुन्ना सिंह चौहान जी से, जो मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान जी के जो समर्थक है ना, उन्हें कहते हैं कि मुन्ना सिंह चौहान जी जैसा विद्वान विधायक, मुखर विधायक पूरे विश्व में नहीं है। हम समर्थन करते हैं आपकी बात का। बहुत विश्व के सबसे महान विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मुन्ना सिंह चौहान जी, बॉबी पवार और तमाम बेरोजगारों के ऊपर जो लाठी चलाई गई, उनको जेल भेजा गया, तो मुन्ना सिंह चौहान जवाब दें कि वो सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। तो खोल के बताएं कि आप सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। और यदि आप विरोध करते हैं तो आप मुखर हैं, आप तो विश्व के सबसे महान विधायक कहलाते हैं। आप बताएं ना, आप विरोध करते हैं। मैंने ऐसे दब्बू विधायक नहीं देखे, ऐसे डरपोक विधायक नहीं देखे जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वो जवाब दें कि बेरोजगारों पर की गई इस कार्रवाई का वो लोग समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार को माफी मांगनी होगी, नहीं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार को चलने नहीं देंगे। और हम तो उन विधायकों से जवाब मांगेंगे जो आज मंत्री नहीं है लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वो जवाब दें कि सरकार की बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज किया गया, उनके सिर फोड़े गए जायज मांगों को लेके, इसलिए बनाया था हमने उत्तराखंड। कभी अंकिता भंडारी जैसी बेटी का कत्ल कर देते हैं अपनी यौन कुंठा और वीआईपी के लिए, कभी केदार भंडारी गायब हो जाता है हमारा भाई। ये तो उत्तराखंड है, यहाँ का तो पहाड़ कभी झुका नहीं, कभी डरा नहीं। इस पहाड़ के ऊपर तुमने लाठियां चला दी, इस पहाड़ के बच्चों पर तुमने लाठियां चला दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। तुम एक दिन भी इस प्रदेश में ना तो विधायक रहने के काबिल हो, ना मुख्यमंत्री रहने के काबिल हो, ना सरकार चलाने के काबिल हो। जिन बच्चों के माता पिता ने संघर्ष करके ये राज्य बनाया, उन बच्चों पर तुम लाठियां चलवा रहे हो। तुम शर्म के काबिल हो, तुम बर्खास्तगी के काबिल हो। और हम जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, हेमा पटेल जिंदाबाद, कांग्रेस सेवादल जिंदाबाद। अभी परसों हम विकास नगर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धारा 144 लगी हुई थी, तिलक भवन के आगे हम कर रहे थे। तो पत्रकार हमसे पूछते हैं कि आप लोग यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो और पुलिस आपको मना कर रही है करने के लिए, 144 लगी है, तुम पे मुकदमे तो दर्ज होंगे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इन मुकदमों से? हमने कहा हम कांग्रेस सेवा दल के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एकमात्र संदेश दिया और वो संदेश क्या था मेरे साथियों? डरो मत, डरो मत। ना आरएसएस से डरना है, ना पुलिस से डरना है, ना किसी धाकड़ और हैंडसम से डरना है, ना किसी मुन्ना चौहान से और भारतीय जनता पार्टी से डरना है। युवाओं की आवाज के लिए, उत्तराखंड की आवाज के लिए, चाहे अंकिता बहन का मामला हो, चाहे केदार भंडारी का मामला हो, तो चाहे आज बॉबी पवार का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, कांग्रेस के लोग इनकी आवाज को दमदार तरीके से उठाएंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये क्या करेंगे? हमारा लाठी मार सकते हैं, मारे, जेल भेज सकते हैं, भेजें। हमने तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में बहुत लाठियां खाई, हमने तो गोलियां खाई। वो किस्मत की बात है कि गोली नहीं लग पाई, उस समय हम जिंदा हैं, नहीं तो हमारे तो बहुत सारी दुनिया छोड़कर चले गए, बहुत सारे शहीद हो गए। ये हंसा धनई का उत्तराखंड है, ये परमजीत का उत्तराखंड है, ये सलीम का उत्तराखंड है, जिन्होंने शहादत दी है इस उत्तराखंड के लिए। चाहे गढ़वाल का आदमी हो, चाहे प्लेन का आदमी हो, चाहे तराई का आदमी हो, चाहे पहाड़ का आदमी हो, हर आदमी ने उत्तराखंड बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है और एक कुर्बानियों से बना हुआ उत्तराखंड है। इस पर किसी धाकड़ को अत्याचार करने नहीं दिया जाएगा। मैं ज्यादा बात न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत गणेश गोदियाल जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी